हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी जिसे कहते हैं के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती, सतपाल भनु, आर दोराई स्वामी या फिर अजय कुमार। तो ये हैं आपके आर दोराई स्वामी। अब थोड़ी सी जानकारी एलआईसी के बारे में, या जिसे आप भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहते हैं। एलआईसी की जो स्थापना की गई वो आपकी की गई थी 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। अब एलआईसी जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है या फिर सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी। भारत सरकार ने आर दोराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। यानी कि 15 जुलाई 2025 से ये इस पद पर कार्यरत होंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वो आपका 28 अगस्त 2028 तक रहने वाला है। यह नियुक्ति वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो या जिसे एफएसआईबी कहते हैं की सिफारिश पर आधारित होती है और जिसे मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति या एसीसी ने स्वीकृति दी है। अब ये दोनों टर्म्स हैं क्या, एफएसआईबी और एसीसी। सबसे पहले हम बात करें एफएसआईबी की। एफएसआईबी है क्या, क्या है इसका पूरा नाम। तो एफएसआईबी का जो पूरा नाम है वो है आपका फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये इसका पूरा नाम है और इसे आप पहले बी के नाम से जानते थे। मतलब इसका जो पूरा नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो, यानी एफएसआईबी को पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, जिसका जो गठन हुआ वो आपका 2016 में हुआ। उसके बाद 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा बीबीबी को रिप्लेस किया गया, एफएसआईबी लाया गया। यानी कि एफएसआईबी को किसे हटाकर लाया गया या किसके स्थान पर लाया गया, वो लाया गया आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर 2022 में एफएसआईबी को लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इसका जो काम है वो क्या है, यानी कि ये क्या काम करती है, मेन फोकस या मेन वर्क इसका है क्या। तो इसका काम ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या फिर जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनमें जो उच्च पद होते हैं या हाई मैनेजमेंट के जो पोस्ट होती हैं उनमें जिन लोगों का चयन किया जाता है उसका जो काम होता है वो एफएसआईबी करता है। यानी कि ऐसे लोगों को चयन करता है जो उस पद के लिए सक्षम हो या कैपेबल हो, ये एफएसआईबी का काम है। उसके बाद बात करें हम एसीसी की, तो एसीसी क्या है, एसीसी ये क्या है आपका, इसका जो पूरा नाम है वो है आपका अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ काउंसिल, कैबिनेट। इसका पूरा नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। इसकी जो शुरुआत की गई वो आपकी
50 में की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका इसका न्यू दिल्ली के अंदर। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जिस व्यक्ति का चयन आपका FSIB करता है उस व्यक्ति की जो नियुक्ति है उसको जो स्वीकृति देता है या परमिशन देता है कि हाँ ये इस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, वो परमिशन देता है आपका ACC, चेक करके कि ये इस पद के लिए कैपेबल है या नहीं। ये काम है आपका ACC का। और इसकी जो अध्यक्षता है या इसके जो चेयरपर्सन है वो है आपके प्रधानमंत्री होते हैं, और एक सदस्य के रूप में जो शामिल होते हैं वो होते हैं इसमें के अंदर आपके गृह मंत्री। नेक्स्ट है 2025 विंबलडन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, या फिर जानिक सिनर, या फिर स्टेफानोस सिलिसपास। तो ये है आपका जानिक सिनर जिसने ये खिताब जीता है। इटली के 23 वर्षीय जानिक सिनर ने 2025 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतकर ये इतिहास रचा है, जहां उन्होंने स्पेन के विश्व नंबर 2 कार्लोस अल्काराज को 4 सेटों के मुकाबले से हराया है। और ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है आपका सेंटर कोर्ट पर आयोजित। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल, या जिसे आप इंग्लिश में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी कहते हैं, कि पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? किरण बेदी, सोनाली मिश्रा, मीनाक्षी सिंह, या फिर रचना सक्सेना। तो ये है आपकी सोनाली मिश्रा। ऐसा पहली बार हुआ है जब से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या RPF का गठन हुआ है कि किसी महिला को DG पद के लिए नियुक्त किया है, ये पहली बार हुआ है। वरिष्ठ IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिसकी जो मंजूरी है वो केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने 13 जुलाई 2025 को दी है। ये नियुक्ति ऐतिहासिक है, क्योंकि RPF के गठन के बाद पहली बार किसी महिला अधिकारी को DG पद के लिए नियुक्त किया गया है, ये इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। इनको किसके स्थान पर सेवा कार्यरत किया जाएगा? तो ये आएंगी मनोज यादव के स्थान पर, और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला है। बात करें यहाँ पर RPF, इसमें हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे थोड़ा रेलवे के बारे में। तो यहाँ बात करें कि पहली जो रेलगाड़ी शुरू की गई थी, पहली रेल गाड़ी ये कहाँ चलाई गई थी? पहली रेलगाड़ी जो चली थी ये आपकी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे, और ये जो दूरी थी ये थी आपकी 34 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी चली मुंबई से ठाणे के बीच जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। और कब चली? तो ये चली थी आपकी 1853 में। उसके बाद बात करें फास्टेस्ट ट्रेन, तो आपकी जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। फास्टेस्ट ट्रेन है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद बात करें हम लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म यानी कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आप कहोगे गोरखपुर। नहीं, गोरखपुर जो है वो पहले था, गोरखपुर पहले था, लेकिन अब जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है आपका हुबली। ये है आपका हुबली, और जो इसकी लेंथ है वो है आपकी 1507 मीटर। 1507
7 मीटर इसकी लेंथ है। इससे पहले था गोरखपुर जो आपके यूपी में था, और उसकी जो लेंथ थी वो थी आपकी 1360 मीटर। और ये कहाँ है आपका, ये है आपका कर्नाटक में। इसके बाद बात करें हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन की, जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो चली थी आपकी मुंबई और हार्बर के बीच। मुंबई से हार्बर जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो मुंबई से हार्बर के बीच चली थी। और कब चली थी, ये चली थी आपकी 1925 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भारत सरकार की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस पहल के अंतर्गत शुरू की गई है? पीएम ईवी मिशन, फेम इंडिया, पीएम ई ड्राइव या फिर ग्रीन ट्रक स्कीम। तो ये है आपकी पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ये शुरू की गई है। भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, जिसकी घोषणा की है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने। अब क्यों की है ये शुरू, क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना और डीजल ट्रकों के स्थान पर इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाना, जिससे 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में मदद मिलेगी। मतलब कि जो हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं वो 2070 तक हम बिल्कुल जीरो कर दें, इसलिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने किस पारंपरिक ज्ञान आधारित डिजिटल प्रणाली को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया है? एंशिएंट इंडिया नॉलेज बेस, डिजी आयुष पोर्टल, टीकेडीएल या फिर आयुष नेट। तो ये है आपका टीकेडीएल। भारत ने हाल ही में टीकेडीएल यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया है, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से संरक्षित करने की विश्व की पहली डिजिटल पहल है। इस परियोजना को जो संयुक्त पहल की है इस परियोजना की, वो है आपका आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इन दोनों ने मिलकर इसकी पहल शुरू की है। अब बात करें हम यहाँ टीकेडीएल, इसका काम क्या है, जिसे आप ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। ये है क्या टीकेडीएल? इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ज्ञान चला आ रहा है, उस ज्ञान का दुरुपयोग ना हो। जैसे कि हमारे उसमें आयुर्वेदिक क्षेत्र में जो हमारे ऐसे पौधे हैं या उनके जो सूत्र हैं जिनका यूज हम करते हैं, उनको संरक्षित किया जा सके डिजिटल फॉर्म में, ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके और उसका कोई अवैध पेटेंट ना ले सके, इसलिए इसे डिजिटलीकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पटना। तो ये किए गए हैं मध्य प्रदेश में नियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की 26 मई 2025 की सिफारिश के आधार पर 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया है, यानी ट्रांसफर किया है। जिसमें न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश में नियुक्ति मिली है, विपुल मनुभाई पंचोली को पटना में, विभू बाखरू को कर्नाटक,
आशुतोष कुमार को गुवाहाटी, तरलोक सिंह को मिली है आपके झारखंड में, और ये आपकी जो नियुक्ति हुई है मुख्य न्यायाधीश की, ये है कि किसकी कहां पर हुई है। नेक्स्ट है आपका विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसे शुरू किया गया था 2014 में। इसकी जो घोषणा की गई थी वो 2014 में की गई थी। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा या यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे 2014 में घोषित किया गया था, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र भी कहते हैं। हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास के लिए उन्हें जो जरूरी कौशल हैं या जरूरी स्किल्स हैं वो दी जा सकें। इस वर्ष यह इसकी 10वीं वर्षगांठ थी। 2025 में ये 10वीं वर्षगांठ थी और इसका जो